औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। आज से फाइनल टर्म करंट पेपर सीरीज़ का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें डेली बेसिस पर आपसे करंट पेपर्स शेयर किए जाएंगे। आपने करना यह है कि कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं, जिन सब्जेक्ट्स के करंट पेपर्स आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये डिफरेंट स्टूडेंट के पेपर्स होते हैं जो कि वो डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करते हैं, और पेपर से पहले अगर हम करंट पेपर्स डिफरेंट ग्रुप्स में जाके कलेक्ट करना शुरू कर दें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको जितने भी करंट पेपर शेयर हो चुके होते हैं ग्रुप्स में वो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 505 के करंट पेपर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक स्टूडेंट का पेपर है। इनका कहना है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो 20% हैंड आउट से आया हुआ था और 80% हैंग आउट्स। मीन्स टू से कि डिफ़िकल्ट था, कॉन्सेप्चुअल था, समझ से बाहर था। अब इनका ये कहना है कि जो सब्जेक्टिव था वो आप ही की फ़ाइल से आया हुआ था, आप ही की फ़ाइल यानी कि माह मलिक की फ़ाइल, और वो इनको इजी लगा। नेक्स्ट एक और स्टूडेंट का पेपर है और इनका कहना है कि जो मोस्टली MCQs थे वो फाइल से आए हुए थे, और जो सब्जेक्टिव था वो भी तकरीबन फाइल से था, और इसके अलावा MCQs भी फाइल से थे। और जो इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले है कप मॉडल, मोटिवेशन टाइप्स, रबीका एक्सपर्ट के मतलब कोई क्वेश्चन आया हुआ था। इस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स पूछे गए थे, एकेडमिक कॉम्पिटेंस, और लॉन्ग में ट्रू फॉल्स भी थे, और स्ट्रेटजीज़ की कुछ जो है वो टाइप्स वगैरह बतानी थी। स्ट्रेटजी के मतलब कोई क्वेश्चन आया हुआ था, और 90% जो MCQs थे वो फाइल से आए हुए थे। तो इसके लिए आपको क्विज़ की जो फाइल है, क्विज़ 3, क्विज़ 4 और माह मलिक की भी जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फाइल्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करनी है, अगर आपके पास हैंड आउट प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है। इनका ये कहना है कि टोटली फ्रॉम हैंड आउट्स। पेपर टफ था, और जो MCQs थे वो फाइल से थे और कुछ हैंड आउट से थे। क्वेश्चन जो थे इनसे पूछे गए थे डिफाइन लर्निंग, लर्निंग प्रेफरेंसेस, फॉर्मेलिक स्ट्रेटजी, पॉजिटिव एविडेंस, रबीका एक्सपर्ट लर्निंग स्ट्रेटजीज, डिफाइन 3 एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज फॉर प्रैक्टिस, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, नीड एनालिसिस, डिफाइन मेमोरी स्ट्रेटजी। देखिए इस करंट पेपर से आपको कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स के पेपर है, इससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, और स्टूडेंट ये भी बताते हैं कि उनका पेपर फाइल से आया है, हैंड आउट से आया है, किस फाइल से आया है। तो इससे भी आपको तैयारी करने में ज़रा आसानी हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट का पेपर है और इनका कहना है कि इनसे क्वेश्चन पूछा गया था सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कंट्रोल प्रोसेस एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस विद MC लाफिन मॉडल वर्क्स। ये भी मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। नीड एनालिसिस, एप्लीकेशन क्लासरूम, डिस्क्राइब पेडागोजी, डिफाइन एक्शन रिसर्च, इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी की 3 टाइप्स बतानी थी। द इंटरप्ले बिटवीन रिसर्च एंड टीचिंग इज एक्सप्लेन्ड। टॉपिक 17 में से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन था 21st सेंचुरी क्लासरूम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि वो क्लासरूम किस तरह के हैं, या उनको जो प्रीवियस सेंचुरीज़ के क्लासरूम हैं उनसे कंपेयर करने से हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजी को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना था, और इनका कहना है कि जो MCQs थे वो फाइल से भी थे और हैंड आउट से भी थे, और इनका जो पेपर था वो जो रीसेंट पेपर हैं उनमें से भी आया हुआ था। एक और स्टूडेंट का पेपर है और इनका ये कहना है कि जो क्विज़ थे वो मोस्टली फाइल से थे, और जो यानी कि MCQs थे वो फाइल्स के अंदर से आए हुए थे। इसके अलावा से इनसे क्वेश्चन पूछा गया था लैंग्वेज लर्निंग रिसर्च के कंपोनेंट्स, CPH, मेटाकोग्निटिव की स्ट्रेटजी। देखिए ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नीड एनालिसिस आल्सो रिपीटेड, लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन, एकेडमिक कॉम्पिटेंस, इंटरपर्सनल कंप्लीट में जो USL वाला है वो क्वेश्चन आया हुआ था, और बाकी इनको याद नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट का पेपर है। इनका ये कहना है कि इंतहाई मुश्किल पेपर था और हैंड आउट से आया हुआ था। फाइल्स में से 3-4 ही MCQs आए थे। इसका मतलब है आपको हैंड आउट अच्छे से करने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हाईलाइटेड हैंड आउट्स कर लें। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, अच्छा यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया इंटरमेंटल मोटिवेशन, लेकिन मैंने इस बारे में हैंड आउट्स में नहीं पढ़ा। मेरे ख्याल से इंट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के हवाले से क्वेश्चन होगा। और इनका ये कहना है कि पेपर बहुत टफ था, और डिफरेंट राइटर्स के मतलब कुछ पूछा गया था, क्योंकि इसमें थ्योरीज है ना, तो वो राइटर्स के मॉडल वगैरह, MC लाफिन का मॉडल और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जी, एक और हमारे पास स्टूडेंट का पेपर है। इनका ये कहना है कि MCQs मोस्टली फाइल से थे। कप मॉडल, लर्निंग स्टाइल, नेगेटिव एविडेंस, मेटाकोग्निटिव ऑफ क्लासरूम, इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी, CPH। एक और स्टूडेंट का पेपर है और इनका ये कहना है कि 50% हैंड आउट से था और 50% फाइल से था। MCQs की बात हो रही है, और क्वेश्चन जो थे वो हैंड आउट से थे और माह मलिक की फ़ाइल से नहीं थे।
ठीक है जी, इनका कहना है कि वहाँ मलिक की फ़ाइल से पेपर नहीं आया था। एक और स्टूडेंट का पेपर है, उनका ये कहना है कि जो ऑब्जेक्टिव था वो हैंडआउट्स में से था ज़्यादा, और जो सब्जेक्टिव था उसमें पियाजे का जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो बताने थे, प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी बतानी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, UCLA रिसर्चर प्रपोज्ड 5 डायमेंशन ऑफ इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, ये क्वेश्चन आया हुआ था। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, CLT, ट्रेंड एंड रिसर्च इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इनपुट एंड आउटपुट, एंड उसके अलावा यहाँ पे मर्सियाज का मॉडल आया हुआ था। अच्छा जी, एक और स्टूडेंट का पेपर है, इनका ये कहना है कि मोस्टली पेपर हैंडआउट से था, 3-4 जो MCQs हैं वो फाइल से आए हुए थे, और 25 जो MCQs थे। अच्छा, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट का पेपर है, और इनका ये कहना है कि 25 जो MCQs थे वो फाइल से थे और कुछ हैंडआउट से थे। एक और स्टूडेंट कहते हैं कि जो MCQs थे वो तकरीबन, अच्छा वहाँ पे इन्होंने कुछ शेयर किए हुए MCQs। इफ़ इंटरव्यू से डाउन टू मॉर्निंग देन आंसर टू डस्क टू इवनिंग, रेस्ट ऑफ MCQs वर, ये एक इनका MCQs आया हुआ था। और इनका ये कहना है कि बाकी जो MCQs थे वो 50% फाइल से थे और 50% हैंड आउट से थे। सब्जेक्टिव में इनसे पूछा गया था सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, देखिए ये भी रिपीट हो रहा है। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ लेवल्ड मॉडल, लेवल्ड मॉडल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट 3 एक्टिविटीज़ ऑफ कॉल्प मॉडल, ये सारे जो मॉडल्स हैं 3-4, कॉल्प मॉडल है, कॉल्प मॉडल, ये भी आपने अच्छे से कर लेने हैं। लर्निंग स्टाइल के हवाले से क्वेश्चन आया हुआ था। एक्सप्लेन सिल्वरमैन मॉडल। एक और स्टूडेंट का ये कहना है कि जो MCQs थे वो मोस्टली हैंड आउट से थे और बहुत कम, थोड़े बहुत जो है वो फाइल से आए हुए थे, और क्वेश्चन जो थे वो मतलब अजीब से थे। यानी कि अगर आप हैंड आउट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फाइल पढ़ के जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन अजीब से ही लगेंगे। और पढ़ने के साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया करें, शॉर्ट लेक्चर्स देखा करें। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन जो थे उनमें इनसे पूछा गया था पॉजिटिव एविडेंस टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अच्छा, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला भी रिपीट हो रहा है, तो ये इंटेलिजेंस वाला टॉपिक भी आपने अच्छे से कर लेना है। कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूडली एवंस एंड S.T. जोन्स नीड एनालिसिस, लैंग्वेज ट्रांसफ़र। इसके अलावा इनसे पूछा गया था स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस के कंपोनेंट्स बताने थे 3, और लॉन्ग क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे MC लॉफन ऑटोमेटिसिटी एंड रिस्ट्रक्चरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 डायमेंशंस ऑफ द फेल्डर सिल्वरमैन मॉडल, पॉजिटिव एविडेंस। एक और स्टूडेंट का पेपर है और उनका ये कहना है कि सब्जेक्टिव बहुत टफ था, ऐसा लग रहा था कि हैंड आउट से आया है और ना ही फाइल से आया है। ठीक है, मतलब हैंड आउट से आया, फाइल से नहीं आया, और शॉर्ट जो थे वो फिर भी ईजी थे। पॉजिटिव एविडेंस, देखिए ये पॉजिटिव एविडेंस और नीड एनालिसिस का जो क्वेश्चन है ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है। प्रीवियस लैंग्वेज प्रेजेंस किसी राइटर का बताना था। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 6 लेयर्स के नेम बताने थे। तो अगर आपके पास टाइम कम है, आप हैंडआउट्स को नहीं कर सकते, टाइम की शॉर्टेज है, तो ये वाले जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।